मां कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। अभी तक हम आपको बता दिए माध्य में वैसा संख्या या आंकड़ों का माध्य निकालना जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होती थी। एक बारंबारता बंटन के रूप में था और एक बारंबारता बंटन के रूप में नहीं था। लेकिन अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब होता है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है। अगर वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वह आपका हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा में। अब वर्गीकृत आंकड़ा में माध्य निकालने का 3 गो विधि है और तीनों विधि इंपोर्टेंट ही, जिसमें पहला विधि आता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि पढ़ाएंगे लघु विधि या काल्पित विधि, और तीसरा विधि बताएंगे पग विचलन विधि। हालांकि लोग हार्ड सबसे ज्यादा कहता है पग विचलन विधि में, लेकिन आप अगर आराम से ध्यान दीजिएगा तो आप पग विचलन विधि भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अब आते हैं प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला। देखिए, इसको पढ़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, जहां पर एफ जो है वह बारंबारता है और एक्स जो है वह वर्ग चिन्ह है। सिग्मा का मतलब आपको हम बता चुके हैं कुल योग, मतलब जो भी चीज दिया रहेगा उसके आगे उस सब चीज का जोड़ वही सिग्मा होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी आपको बता दिए, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा और बट्टा में 2। अब देखिए, अगर हमको प्रत्यक्ष विधि का सवाल बनाना है तो उसमें हमको मात्र 2 चीज चाहिए। 2 चीज में पहला चीज वर्ग अंतराल होना चाहिए, और वर्ग अंतराल जो होना चाहिए वह भी अतिव्यापी में होना चाहिए। अतिव्यापी कहने का मतलब जो पहला वाला का ऊपरी सीमा और दूसरा वाला का निम्न सीमा ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो अतिव्यापी होगा। उसी को अपवर्जी भी बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तब वैसे में माध्य आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक, चलिए, वर्ग अंतराल का क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्ग अंतराल से हमको वर्ग चिन्ह पता चलता है, और वर्ग चिन्ह मतलब x, और x पता चलेगा तब ने यहाँ पे x दिख रहा और यहाँ पर f दिख रहा, बारंबारता f। तो यहाँ पर f और x को गुना करना, मतलब हमको fx निकालना, और fx तभी निकलेगा जब हमको f रहेगा पता और x रहेगा पता। मतलब प्रत्यक्ष विधि में अगर हम किसी भी आंकड़ा का माध्य निकालना चाहे तो उसमें 2 चीज बहुत इंपोर्टेंट है। पहला वर्ग अंतराल अतिव्यापी में होना चाहिए, और दूसरा बारंबारता तो आपको सवाल में दिया ही होना चाहिए। ठीक, आगे बताएंगे संचयी बारंबारता के बारे में भी। तो पहले आराम से चलते हैं। वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल से देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा और बट्टा में 2। चलिए, इसका हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो इसमें ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा 13 और निम्न सीमा 11। तो ऊपरी सीमा 13 हो गया, जोड़ है तो जोड़, और निम्न सीमा 11, और दोनों में 2 से भाग करना। इस दोनों को जोड़िएगा तो 24 होगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो यह हो जाएगी 12। मतलब पहला वाला का वर्ग चिन्ह हमको निकल गया 12। ठीक इसी प्रकार 15 और 13 को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो इसका निकल जाएगा 14। ठीक इसी प्रकार 17 और 15 को भाग दोगे, इसका निकल जाएगा 16। आप क्या देखेंगे कितना का अंतराल है? 2 का अंतराल है। समय देखो 2 का ही अंतराल होगा। 13 और 11 के बीच 2 का अंतराल है। तो अगर एगो का वर्ग चिन्ह तुम निकाल दो तो सबका जरूरी नहीं कि फॉर्मूला पे बैठा के निकालना है। आराम से, जैसे पहला का निकाल लिया 12, अंतराल है 2 का, तो 12 में 2 जोड़ दो। जितना का अंतराल रहेगा उतना जोड़ते चलो, वर्ग चिन्ह तुरंत स्पीड में निकल जाएगा। तो 12 था तो 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। आपको हम पहले बता दिया वर्ग चिन्ह का अर्थ ही होता है दोनों के बीच वाला।
देखिए 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, 13 और 15 के ठीक बीच में क्या आता है 14, 21 और 23 के ठीक बीच में क्या आता है 22। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालना ये समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हमको बारंबारता मालूम और हमको वर्ग चिन्ह भी मालूम। अब हम निकालना चाहते हैं fx। ये fx हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर fx की जरूरी है और यहाँ पर f का जरूरी है। तो f तो ऑलरेडी दिया हुआ, लेकिन हमको fx निकालना है। अब कहोगे सर जी fx कैसे निकालता है? जैसे मान लेते हैं x का मान 2 है और y का मान मान लेते हैं 3 और हमको x y पूछता, तो x और y को क्या करते हैं हम गुना करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमको f मालूम, हमको x मालूम और हमको fx पूछेगा, मतलब f और x को दोनों को हमको गुना करना है। चलिए इस डिब्बा का fx निकालते हैं। x का मान 12 और f का मान 7। 12 को 7 से गुना करोगे तो 12 सत्ते 84 होती है। ठीक इसी प्रकार 14 को 6 से गुना करोगे, गुना करने आती है आप लोगों को कितना हो 14 6। अब पहाड़ा भी तुम लोगों को नहीं आता है। 16 नमक 144। 18 को 13 से गुना करें 34। 20 को 20 से गुना कीजिएगा 400। 22 को 5 से गुना कीजिएगा 110 और 24 को 4 से गुना कीजिएगा। ये जो आपने अभी तक देखा f और x की सहायता से हमने fx निकाल लिया। अब fx निकाल लिया तो हमको आगे काम दे रहा है fx सिग्मा लगा दिया, मतलब जोड़, फिर f का जोड़। चलिए हम दोनों काम यहाँ पे कर लेते हैं। सिग्मा fi यहाँ से निकाल लेते हैं और सिग्मा fi xi यहाँ से निकाल लेते हैं। जोड़ते हैं 7 6 13, 13 दूनी 26, 26 4 30, 30 20 50, 50 5 55। आप 55 को गलती से 9 में जोड़ देगा 64। मतलब सिग्मा fi कितना निकल गया 64। इस प्रकार आपको जैसे इच्छा आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जैसे सुविधा लगा हम वैसे जोड़ते। अब देखिए fi xi को जोड़ना है। जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, हासिल 2 बचा, 8 2 10 8 18 4 22 3 25, 25 1 26 9, 26 9 35, हासिल 3 बचा, 3 1 4 4 8 2 10 1 11। ये निकल गया कितना 1112। अब देखिए हमको सिग्मा fi xi पता चल गया और सिग्मा fi पता चल गया। अब यहाँ पर मान देंगे, सवाल बन जाएंगे। चलिए अब लिखते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होती है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। ऊपर लिख लेना, जिस विधि से बनाओगे। हम बना रहे हैं कौन विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। लिख देना प्रत्यक्ष विधि से। चलिए मान देते हैं fi xi का मान कितना है 1152। तो यहाँ पर ले देंगे 1152। बट्टा है तो बट्टा सिग्मा fi का मान कितना 64। तो हमने क्या दे दिया 64। अब काटने आएगा तो काट सकता है। 2 से काटते हैं पहले, छोटी संख्या। 32 दूनी 64, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। अब कुछ छोटा लगा ना, 16 से पूरा कर जाए। 16 दूनी कट जाएगा। 16 दूनी 32, 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। कोई दिक्कत समझ नहीं हो जाएगा। अब 8 होगा 144। ऐसा हो काट रहा 16 इकाई 16, 16 28 से मतलब यार कितना मतलब कट गया वो 18 आंसर है। और माध्य को इससे दर्शाता है x डैश। और यही क्या करता है तो काटने की बात होती है, तो काटने में आप भी काट सकते हैं। तो आपने प्रत्यक्ष विधि में क्या देखा, f और x जब तक देगा तब आप fx निकाल सकते हो और x आप वर्ग अंतराल से निकाल सकते हो। ठीक, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा तो आप माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हो।